बिहारे विधि हरि सबको नचा बलिहारे जगु पेखन तुम्हें देव बिहारे विधि हरि सबको नचा बलिहारे देहु नचा परम तुम्हारा देहु नचा परम तुम्हारा और तुम्हारी को जान निहारा हुई जान नहीं देहु जनाई जानत तुम्हारी हुई जाए तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुल नहीं भगत भगत चिदानंदी मैं तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय राम। भक्त वत्सल भगवान की जय। सबको नचाने वाले आपकी माया सबको नचाने, वो भी आपके मर्म को नहीं जानते। कौन जानता है? बोले सो ही जान ही जे देव जनाए। जिसको आप जनाना चाहते हैं वो जानता है, भगवान को कौन नहीं जानता। जानंतम एव जानंतो किम बहुविधा नाम। प्रभु ब्रह्मा जी भागवत में कहते हैं, जानने वाले कहते रहे कि मैं भगवान को जान गया, लेकिन मैं तो आज तक आपको नहीं जान पाया। सत्य को जानना बड़ा कठिन है। जानना क्या जाता है? सत्य को जाना नहीं जाता है, झूठ को जाना जाता है। माया को जान लो, मायापति अपने आप मिल जाए। झूठ को जाना जाता है, जो बचता है वो सत्य है। तो बड़ा सुंदर भाव प्रकट किया वाल्मीकि ने, और इसके बाद कहा कि अगर आप पूछ ही रहे हो तो चलो मैं बता देता हूँ आपको स्थान आपको कहाँ रहना है। 14 स्थान दिए दिया। पहला स्थान कहाँ दिया? जो आपकी कथा सुनता रहता है ना, फिर भी उनको तृप्ति नहीं है। भरई निरंतर होए न पूरे तिनके ही तो कहते रूरे। यानी भगवत कथा सुनते सुनते अगर हमारा मन भर गया कि बस बहुत हो गई, अब क्या सुनना है, तो इसका मतलब यह है कि अभी कथा का रस मिला नहीं। राम कथा जे सुनत अगाही रस विशेष जाना तिन नाही। रस मिला नहीं। रस मिल जाता है ना कथा का, सत्संग का, तो फिर वो छूटता नहीं है। जितना मिलता है उतना और भाव बढ़ता है, और प्यास बढ़ती है। देखो ध्यान दो, संसार की वस्तुएं हम ग्रहण करते हैं, उसका प्रारंभ में तो बड़ा सुख मिलता है, रस मिलता है, लेकिन जो जो हम उपभोग करेंगे ना, रस कम होता जाता है, आनंद कम होता जाता है। जैसे आपको भूख लगी है, बहुत जोर से भूख लग रही है, और सामने देखा बढ़िया रसगुल्ला, गुलाब जामुन, बढ़िया मिठाई है ना, और देखते ही मन प्रसन्न हो गया। आज तो खूब बढ़िया से पेट भर, जोर से भूख भी लगी, एक रसगुल्ला खाया, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन इतना जरूर है कि 4 खाओ कि 40 खाओ, तृप्ति जरूरी है। 5वां लड्डू खाएंगे, गुलाब जामुन खाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। परोसने वाला बहुत प्रेमी है, कहेगा नहीं एक मेरी तरफ से और ले लीजिए ना। आप मना कर रहे हो, फिर भी उसने दे दिया। अब खा तो लोगे लेकिन बड़ी मुश्किल से। भाई अगर दूसरा और आ गया घर वाला, अब इनके हाथ से लिया, मेरे हाथ से नहीं लोगे, ऐसा होता है क्या? अगर आनंद आ रहा है, मन लग रहा है ना कथा में, बात पूरी समझ में आ रही है, तो आपको उसमें तृप्ति भी मिलेगी, एक सुकून मिलेगा, और मन भी होगा कि और हम सुनते रहे, अभी चलते रहे, दोनों एक साथ। तो जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुबह सरिनाना, भरई निरंतर होए न पूरे, तिनके ही तुम कह ध्रुव। वाल्मीकि जी कहते हैं कि प्रभु ऐसे भक्तों के हृदय में आप निवास करो, और भगवान निवास करते हैं। आप यहाँ बैठे हो ना, अभी कथा सुन रहे हो, आपके हृदय में भगवान विराजमान है।
भगवान तो हमेशा विराजमान है, लेकिन अभी विराजमान है इसका मतलब क्या है? अभी आप बड़े शांति से बैठे हो, दुनिया की सारी झंझटों से मुक्त होकर बैठे हो और बड़ा मीठा मीठा आनंद अपने अंदर से ही प्रकट हो। सारे विचार जो चल रहे होंगे ना मन में, सब आपने भुला दिया। और विचार अगर नहीं भुला है तो यहाँ बैठ करके भी आनंद नहीं मिल पाता। कथा सारे विचारों की धारा को तोड़ देती है और आप खो जाते हो फिर उस परमात्मा की कथा में प्रेम। यही है राम जी का प्राकट भगवान मिल गए। इसके बाद कहते हैं कि जिनके नेत्र आपके चरणों, आपके संतों और आपके दर्शन करते रहे, ऐसे भक्तों के हृदय में निवास करो। आपको निवेदित करके जो भोजन करता है, वस्त्र ग्रहण करता है, ऐसे भक्तों में के हृदय में है प्रभु आप निवास करो। तुम्हें ही निवेदित भोजन करही, तुम्हें ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। तुम्हें निवेदित भोजन करही, तुम्हें निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। शीश नवाहि सुर गुरु दुज देखी, शीश नवाहि सुर गुरु दुज देखी, प्रेम सहित करी विनय विशेषी, प्रेम सहित करी विनय विशेषी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय राम। आपको समर्पित करके जो भोजन करता है। आप इतनी माताएं सब बैठी है, कौन कौन पहले भगवान को भोग लगाती है तब भोजन करती है? घर वालों को साथ भोग लगाती है वो बच्चे। पूजा कक्ष है घर में, पहले भगवान को समर्पित, तुलसी दल छोड़ो और इसके बाद फिर घर वाले भोजन करें स्वयं को, वो भोजन प्रसाद हो जाए। तुम्हें ही निवेदित भोजन कर, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरि। और भगवान को वही समर्पित किया जाता है जो सात्विक है। जो भगवान को भोग नहीं लगता है ना, संत और भक्त उसे स्वीकार नहीं करते, उस भोजन को कभी नहीं देते। कितना सुंदर रास्ता है ना, पूरी तरह से सात्विक बनने का। भगवान को भोग लगाओ तब ग्रहण करो। और भगवान को भोग तो लहसुन प्याज का भी नहीं है, लहसुन प्याज भगवान के भोग में नहीं, जीरे का तड़का लगाना चाहिए। ये जीभ को जैसा स्वाद लगा दोगे वैसी हो जाती है। हमने अपनी आदतें बिगाड़ रखी है, ऐसा चटपटा खिला खिला के पता नहीं क्या। हमको 10 महीने हो गए, अब आपको पता ही 2-3 दिन पहले भी कहा था, 10 महीने हो गए। 10 महीने से मैंने ना तेल लिया, तड़के वाली सब्जी क्या हम खाते हैं 10 महीने, पिछली जुलाई से शुरुआत की थी। उबली हुई सब्जी, उसमें थोड़ा सा कच्चा नारियल छोड़ते हैं, नारियल भी चढ़ाते हैं, तो थोड़ा सा छोड़ते हैं उसमें, मिक्सी में पीस के टमाटर के साथ, और भुना हुआ जीरा। ये तो सब्जी है। और सूखी रोटी। सुबह लेते हैं नारियल पानी, उसके 2 घंटा बाद लेते हैं थोड़ा फल,
सेव फल अनार रोटी, और इसके बाद दोपहर को ये आहार है, और शाम को फिर वही सब्जी थोड़ी उबाल कर रोटी। मतलब 10 महीने से यही आहार है। आप क्या नहीं लेते हैं इसकी तो बात छोड़ो, मतलब ये ले रहे हैं, ये 10 महीने से ले रहे हैं। और मिर्ची 10 महीने हो गए, मिर्ची छूट गई हमेशा की। कभी अब एक मिर्ची भी अगर हम हरी मिर्च थोड़ी भी खा लें तो मुंह जलने लगता है। जबकि हम मिर्ची खाते थे, मसाला भी, तेल मसाला, कहो कि नहीं इसके बिना तो कैसे शरीर को सब मिलना चाहिए। अगर ये सब सही शरीर चलता होता तो 10 महीने हो गए, अभी तक तो कुछ परेशानी हो जाती शरीर में। परेशानी नहीं, परेशानी थोड़ी बहुत थी, वो भी चली गई, और उसी भोजन में आनंद है। सही बता रहा हूँ। आपका मिर्च मसाला वाला जो साग है ना, मुझसे खाया नहीं जा सकता। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ, कोई अपनी प्रशंसा करने के लिए नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूँ शरीर को तो केवल चलाने के लिए कुछ खाना चाहिए शुद्ध सात्विक। जीव जो है ना, हमारी जीव ही हमें बर्बाद करती है, शरीर को भी मन को भी। इसको हमने ऐसा ऐसा स्वाद लगा दिया, बस उसके बस होकर के मन भी रोगी बन जाता है, तन भी रोगी बन जाता है। शुद्ध सात्विक आहार होना चाहिए। अच्छा, 10 महीने से दूध भी छोड़ रखा है मैंने आपको बताया, दूध और घी वो भी छोड़ गए। तो दूध क्यों छोड़ा है, चलो आज बता देते हैं। ज्यादा विस्तार से नहीं बताएंगे, कहने के लिए बहुत बातें हैं, बस 5 मिनट के लिए आपको बताएं। दूध मेरे से इसलिए छोड़ा नहीं, छूट गया है। सच बताऊं, ठाकुर जी साक्षी है, शुरुआत में तो थोड़ा सा ऐसे ही मन हुआ था, शरीर का वजन बढ़ा था, लेकिन जब बाद में फिर और मैंने थोड़ी रिसर्च की, खोजबीन की, तो फिर छूट गया, छोड़ा नहीं। कैसे छूटा है, मैंने थोड़ा सा डाटा सर्च किया, थोड़ा यूट्यूब पे भी देखा, और कुछ जिन्होंने अपनी आंखों से देखा उनसे भी पूछा, और सब कुछ मैंने देखा कि डेयरी उद्योग किस तरह से मांस से जुड़ा हुआ है। डेयरी उद्योग और मांस उद्योग दोनों का कनेक्ट, दोनों जुड़े हुए हैं, आपको ये पता ही नहीं है। जितने भी डेयरी फार्म है ना, तो कैसे जुड़ा हुआ है डेयरी उद्योग और मांस उद्योग, सुनो ध्यान से। जितने भी बड़े बड़े डेयरी फार्म हैं, वहाँ गाय भैंस, ज़्यादातर तो भैंसें होती है, गाय तो कम होती है, जर्सी होती है। तो जहाँ गाय भैंसें रखी जाती है, पहली बात तो कितनी हिंसा होती है वहाँ आपको पता भी नहीं। मैंने कहा था ना कि पैकेट बंद दूध आता है, घी आता है, पता नहीं ये किस प्रक्रिया से आ रहा है। पहली बात तो यह है कि वहाँ जगह नहीं, थोड़ी सी जगह में ही गाय भैंस रहती है, और जब तक वो दूध देती है, बस जरा सी जगह में ही बेचारी वहीं खड़ी रहती है, बैठ जाती है, उठती है, घूमने फिरने की कोई जगह नहीं। तो पहला तो कष्ट उसको यह है कि, और गाय जब तक घूमेगी नहीं ना, गाय एक ऐसा पशु है कि जब तक वो 2, 4, 5 किलोमीटर घूमेगा नहीं, उसका मन प्रसन्न नहीं रहेगा। गाय को घूमना बहुत जरूरी होता है, विशेषकर भैंस चाहे नहीं घूमे कोई बात नहीं, गाय का घूमना बहुत जरूरी है। तो पहली बात तो जरा सी जगह में वो जब तक दूध देती है रहती है। और दूध भी किस तरह से लिया जाता है, उनका जो गर्भाधान होता है ना, कृत्रिम तरीके से होता है। इंसान इस तरह से दुर्व्यवहार करता है उन पशुओं के साथ, इतनी क्रूरता है, पूरा हाथ उसके शरीर में डाल दिया जाता है, और एक बार नहीं, उसको देखना पड़ता है गर्भ ठहरा क्यों, 2-2, 3-3 बार, और इतना कष्ट होता है, उसके चारों पैर बांध देते हैं, बहुत कष्ट होता है उस समय उसको। तो पहला तो सबसे बड़ा अपराध यही है। अगर ऐसा व्यवहार कोई इंसान के साथ करेगा तो उसको फांसी की सजा होगी कि नहीं। लेकिन हम ये इंसान आज का अपने जीव के स्वाद के वश होकर पशुओं के साथ यही क्रूरता कर रहा है। तो सबसे बड़ी हिंसा तो ये हो रही है, एक जगह पे वो रहती है, और हर साल में एक बार उसको गर्भाधान किया ही जाता है, क्योंकि हमेशा दूध चाहिए ना, मशीन बना दिया, ज्यादा से ज्यादा दूध मिले इसलिए इंजेक्शन लगाए जाते हैं,
जल्दी उसके गर्भ ठहरे, इसलिए भी दवाइयां दी जाती हैं। बहुत ज्यादा प्रताड़ित होता है वो पशु। और जब उसका बच्चा वो जो जन्म देती है तो 4 दिन तक माँ का दूध पिलाते हैं और इसके बाद माँ से अलग कर देते हैं। उसको दूध उसका नहीं पिलाते, इंसान सब अपने लिए लेता है, उसको पाउडर का दूध पिलाते हैं। और उसका अगर वो बच्चा नर है, नर पशु है, तो उसको थोड़ा बड़ा होने पर कत्ल खाने जाएगा। और बहुत से तो मरी जाते हैं, और मरे नहीं अगर तो बड़ा होने पर सीधे कत्ल खाने भेज देते हैं। और अगर मादा है वो तो उसको रख लेते हैं और थोड़े दिनों के बाद, थोड़े 1-2 वर्ष के बाद फिर उससे भी दूध लेने की तैयारी होती है। और जब गाय भैंस वो दूध देना बंद कर देती है तो सीधी कत्ल खाने जाती है, कटने के लिए जाती है। आपको पता नहीं होगा, इस दुनिया में जो मांस उत्पादन हो रहा है, दूसरे नंबर पे बीफ के निर्यात में भारत है। 1 करोड़ टन मांस हर वर्ष भारत से निर्यात होता है।